एग्जाम्पल करते हैं। टू massless ladders are tied at the top as shown and kept on a frictionless floor। ठीक है, ये पिंक में जो बना रखे हैं है ना, दोनों लैडर्स हैं, इसको ऊपर से बांध रखा है। द एंगल मेड बाय लैडर्स अगेंस्ट ईच अदर इज 74 डिग्रीज। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये 74 है, तो इसका हाफ एंगल उसको उसी की जरूरत पड़ेगी अपने को। ये हाफ एंगल जो है इसको थीटा बोल देते हैं ये, और ये थीटा जो है वो कितना है 37 डिग्री है ना, 74 का आधा 37। The ladders are tied to each other at their midpoints by a string as shown। ये मिड पॉइंट्स है लैडर के, है ना, इसके बीच में अपन ने एक रोप या स्ट्रिंग जो है वो बांधी हुई लैडर को सपोर्ट देने के लिए। If a mass of 20 kg is kept on platform on top of the ladders, है ना, ये ग्रीन वाला जो मास है 20 kg है, तो इसका वेट जो है कितना हो गया, W बोल देते हैं इसको, 200 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा है, एक तो टेंशन पूछा है स्ट्रिंग में, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर ऑन ईच ऑफ द लैडर्स, और उसके बाद में तो फोर्स अप्लाइड बाय लैडर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, तो फोर्सेस बनाते हैं। तो एक तो ये जो वेट रखा हुआ है इसके ऊपर, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा W। ठीक है, अच्छा, इस लैडर पे ये फ्लोर जो है वो एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और चूंकि दोनों लैडर्स आइडेंटिकल हैं तो इस साइड में इस वाले लैडर पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि N के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों लैडर्स मासलेस हैं और पूरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। ठीक है, अच्छा, अब ये फ्लोर जो है वो फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनलेस फ्लोर है इसलिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा नहीं सकता है। ठीक है, यदि कोई फ्रिक्शन होता तो हम कह सकते थे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और चूंकि फ्रिक्शनलेस है इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग में टेंशन का फोर्स है, और ये टेंशन का फोर्स जो है वो इस वाले लैडर को इस तरफ खींच रहा है T से, और इस वाले लैडर को भी इस तरफ खींच रहा है T से। अच्छा, अब एक चीज देखें, जैसे लेफ्ट वाली जो लैडर है इस पे टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, अब ये लैडर यदि इक्विलिब्रियम में है तो हमको एक फोर्स चाहिए, इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए जो कि एग्जैक्टली इस टेंशन के बराबर होगा। ठीक है, नहीं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बैलेंसिंग फोर्स तो चाहिए होगा। तो ये बैलेंसिंग फोर्स जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इसको मिल रहा है दूसरे वाले लैडर से। ठीक है, तो ये राइट वाली लैडर जो है वो लेफ्ट वाली लैडर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही, और लेफ्ट वाली लैडर जो है वो राइट वाले लैडर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही। इक्वल एंड अपोजिट है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, और ये वाला जो फोर्स है ये इस टेंशन वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा। अच्छा, ये चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि ये फोर्स जो है ये मतलब एक तरह से हिंज हो गया, ये टॉप मोस्ट पार्ट जो है हिंज हो गया। तो हम जब भी किसी हिंज को कंसिडर करते हैं ना, जैसे हिंज है और उसके साथ में ये रॉड लगी हुई है। ठीक है, तो हिंज से रिलेटेड जब भी हम फोर्सेस बनाते हैं तो दो कंपोनेंट में बनाते हैं, उसका एक एक्स कंपोनेंट लेते हैं और एक वाई कंपोनेंट लेते हैं। इस वाले केस में हम केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं। ऐसा क्यों? ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो एंटायरली सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ये निकला कि यदि ये फोर्सेस सिमेट्रिकली अपोजिट नहीं होते तो क्या होता, तो यदि लेफ्ट वाले लैडर पे एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता फोर्स का, सपोज मैं इस डायरेक्शन में बना दूं, है ना, इस जॉइंट के कारण, तो क्या होता, राइट वाले लैडर पे एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता। ठीक है, अच्छा, ये हो नहीं सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों लैडर्स एग्जैक्टली सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है कि एक लैडर पे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे और दूसरे वाले लैडर पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे। तो ये फोर्स जो लैडर्स एक दूसरे पे लगा रही हैं इस जॉइंट पे वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और इस टेंशन को वो काउंटर बैलेंस करेगा। तो ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट मिटा दिया अपन ने। ठीक, अब देखते हैं, पहले तो हम ये एक सिस्टम के रूप में देखें, है ना, एक जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको अपन सिस्टम के रूप में देखेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्सेस हैं, एक तो वेट इस ब्लॉक का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, N+N।
है ना, 2 नॉर्मल फोर्सेज हैं उसके उसमें, तो ये 2n के बराबर हो गया। तो आपका n जो है वो कितना आ गया, W/2, और ये हो गया 100 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो अब अपन लेफ्ट वाले लैडर को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले लैडर को एनालाइज कर रहे हैं, और चूंकि लैडर इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा टाउ जो है वो 0 के बराबर होगा। और हम इसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है ये ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हैं। हम लेनो को कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बट हमने ऊपर वाला पॉइंट चूज किया। ठीक है, 2 फोर्सेस हमको फिर एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तो W और एक F। ठीक है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्यों। तो ये जो टेंशन है इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये हो जाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, और इस केस में ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, और n का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो n का परपेंडिकुलर हो गया n sin थीटा, और इस टेंशन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, t cos थीटा। ठीक है, तो जॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं, तो 0.5 है ना, मिड पॉइंट पे है तो 0.5, और लेंथ ऑफ लैडर जो है वो L ले लेते हैं। ठीक है, 0.5 L इंटू t cos थीटा इज इक्वल टू L इंटू n sin थीटा। L जो है वो कैंसिल आउट हो गया, वैल्यूज डाल देते हैं, तो कितना आ गया, 0.5 इंटू टी इंटू कॉस थीटा इज 4/5, n कितना है 100 इंटू 3/5, तो टेंशन कितना आ जाता है, तो ये कितना आ गया, 150 न्यूटन आ गया। ठीक है, और T 150 न्यूटन है तो F मतलब लैडर्स जो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही है F, वो भी कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट के आंसर आ गए अपने पास में। जो ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है लैडर पे, स्प्रिंग में जो टेंशन है 100, और जॉइंट पे लैडर से एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रही, 150। ठीक है।